नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हिंदुस्तान के 3 राज्य, 3 शहर और एक साथ भड़की सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी। मध्य प्रदेश का जबलपुर हो, कर्नाटक का बागलकोट हो या फिर हैदराबाद का अंबरपेट, हर तरफ एक ही मंजर था। मस्जिद के सामने से गुजरता जुलूस, अचानक शुरू हुआ पथराव और फिर मच गया कोहराम। आखिर क्यों इबादत के वक्त ही इबादत गाहों से पत्थर बरसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति के माहौल को अशांति के बारूद में बदलने की कोशिश की गई? आज हम बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जिन्होंने अमन चैन को बंधक बनाने की जरूरत की। सवाल उठे कि देश के 3 राज्य एक साथ एक ही वजह से हिंसा की आग में क्यों झोंके गए, नफरत की आग में क्यों जले? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर का सिहोरा। अंधेरा होते ही पूरा इलाका अचानक एक चीख पुकार से दहल उठा। वार्ड नंबर 5 का आजाद चौक, जो पहले से ही पुलिस की फाइलों में अति संवेदनशील दर्ज था, जिसका डर था वहां वही हो गया। अचानक बारूद जैसी गंध फैल गई। दरअसल हुआ यह कि एक तरफ दुर्गा मंदिर में आरती की घंटियां लाउडस्पीकर से मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त पर नमाज अदा की जा रही थी मस्जिद में, और कुछ मुसलमान लोगों ने लाउडस्पीकर की आवाज का विरोध करना शुरू कर दिया। पहले मंदिर के लोगों के साथ उनकी कहासुनी हुई और देखते ही देखते भारी बवाल भड़क गया। दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। आरोप है कि उपद्रवियों की भीड़ ने मंदिर परिसर को निशाना बनाया, तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, आगजनी चारों तरफ दिखने लगी, सार्वजनिक निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि आसमान से पत्थरों की बारिश तक होने लगी और चारों तरफ बवाल इतना भड़क गया कि तुरंत मामले पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मानो नफरत की इस आग में सब कुछ खाक होने की तैयारी थी। तो जैसे ही ये खबर जिला मुख्यालय तक पहुंची, जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में पुलिस की दर्जनों गाड़ियां सिहोरा की गलियों को चीरते हुए मौके पर पहुंच गई। पुलिस बल ने पूरे इलाके को न सिर्फ सील कर दिया, बल्कि चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया। उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन भी शुरू किया गया। 15 से ज्यादा बवालियों को बताया जा रहा है हिरासत में ले लिया गया है। एसपी संपत उपाध्याय ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों को चेतावनी जारी कर दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिहोरा थाने के आजाद चौक जो कस्बे का एरिया है, वहाँ पे 2 पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें अब ईंट पत्थर इत्यादि चले थे। इसमें कोई भी ऐसा गंभीर रूप से हताहत व्यक्ति भी सामने नहीं आया है, न ही कोई महत्वपूर्ण भौतिक रूप से डैमेज किसी धार्मिक स्थल इत्यादि को हुआ है। मौके पे तत्काल पुलिस बल पहुंच के लोगों को नियंत्रित किया है, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है और करीब 15 से अधिक संदेही पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी और अन्य चश्मदीद की मदद से प्रकरण की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और आगे इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, सख्त वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। पुलिस बल किस तरह समझते हैं? हाँ, पुलिस बल यहाँ पे लोकल थाने का, उसके बाद आसपास के थानों का और जबलपुर से भी बल आया हुआ है और एहतियात के तौर पे उक्त स्थानों पे जो महत्वपूर्ण है इस लिहाज से हाल पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घरों की छतों से लेकर गलियों तक को घेरा जा रहा है। चारों तरफ घेराबंदी की गई है ताकि एक भी दंगई बचकर निकल ना पाए। तो अभी मध्य प्रदेश की आग ठंडी हुई नहीं थी कि दक्षिण भारत का कर्नाटक भी सुलग उठा। बागलकोट में शिवाजी जयंती के मौके पर शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी। केसरिया झंडे और जय भवानी के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था और जैसे ही जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरना शुरू हुआ, फिजा में जहर घुल गया। हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है कि बिना किसी उकसावे के मस्जिद की तरफ से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और जुलूस के बीच में जा गिरा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते मंजर जो है वो बवाल में बदल गया। दोनों तरफ से भीड़ आमने सामने आ गई। तनाव इतना बढ़ गया, लगा कि बागलकोट दंगों की भेंट में चढ़ जाएगा। पत्थरबाजी के साथ साथ लाठी डंडे चलने लगे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने पलक झपकते ही, एक्शन मोड में आते ही पूरे इलाके को लोहे के किले में तब्दील कर दिया। दंगाइयों को खदेड़ा गया। पुलिस के जवानों ने दोनों तरफ की भीड़ को बुरी तरह खदेड़ दिया। साथ ही साथ बवाल भड़काने वाले दंगाइयों को हिरासत में भी लिया गया। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, किसने पत्थरबाजी की, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, सभी की धरपकड़ की जा रही है। मस्जिद के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उस हाथ की पहचान की जा सके जिसने पहला पत्थर फेंका था, जिसने इलाके में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की थी, हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। बागलकोट में अब घेराबंदी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब चलिए हैदराबाद,
जहां पर अंबरपेट की जामा मस्जिद के पास की हवाएं अचानक गर्म हो गई। मौका था रमजान की नमाज का और शिवाजी जयंती के जुलूस का। जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचता है, डीजे के शोर और नारेबाजी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। एक तरफ मस्जिद के आगे मुस्लिम पक्ष था तो दूसरी तरफ शिवाजी जयंती का जुलूस निकाल रहे हिंदू पक्ष के लोग थे। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई और देखते ही देखते बवाल भड़क गया। विवाद की खबर मिलते ही हैदराबाद पुलिस की टुकड़ियां मौके पर दनादन पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तुरंत भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं को बुलाकर सख्त हिदायत दी, चेतावनी जारी की। पूरे अंबरपेट को इस वक्त पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी इलाके की जा रही है ताकि गली कूचों में छिपे उपद्रवी को नई साजिश न रच पाए और उन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस की इस तत्परता से हैदराबाद को जलने से बचा लिया गया। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या यह विवाद सिर्फ संगीत पर लाउड स्पीकर की आवाजों पर था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी? फिलहाल पुलिस का एक्शन जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि 3 राज्यों में एक जैसा बवाल, एक ही मुद्दे को लेकर बवाल भड़कता है तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि इस बवाल के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। तो फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है, इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।